अब एक हदीस है, वो हदीस क्या है कि मन बका, सुनेंगे या बात बदलूं? मन बका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्नह। सबकी सुनी हुई हदीस है। जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत वाजिब है। हाँ, जो जिसका हदीस पे ईमान है वो बोले, जिसके कुछ और नजरियात हैं वो खामोश रहे। बेशक मुझे एतराज नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। फरमाने मुकद्दस समझ में आ गया। जो हुसैन पे रोए फवजबत लहुल जन्नह, उस पे जन्नत वाजिब है। अब समझे क्या है हुसैन? इमाम हुसैन राजी रहे भाई। ये सवाल आ गया, ऐन मुमकिन है किसी बच्चे जवान के जहन में भी सवाल हो, कह रहे साहब एक आंसू पे जन्नत मिल रही है। यूं ही ना हदीसें पढ़ के गुजर जाया करो। बच्चों से कह रहा हूं, जवानों से सोचा करो, मासूम का फरमान है क्या कि जो हुसैन पे रोए का साहब एक आंसू पे जन्नत। एक नाम सुना है अल्लामा हिल्ली का, सुना है बच्चों? हाँ, रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मोमिनीन के हरम में है लहद इनकी। ठीक, इनकी सेहत पे ये बात काफी है। अल्लामा हिल्ली की सेहत पे ये बात काफी है कि कितने मोतबर होंगे कि अली अपने पहलू में जगह दे रहे हैं। आपकी मर्जी है, जाफर तैयार वालों जैसे सुनो, ठीक है ना? मैं ऐसी बातें करूंगा, अशरे में भी ऐसे ही बातें होंगी। क्या अल्लामा हिल्ली के जहन में ये हदीस आ गई, उन्होंने कहा ये एक आंसू पे जन्नत, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है? क्या करूं कि कोई नतीजा निकले? तवज्जो से सुनना, कोई नतीजा निकले। मस्जिद सहला का नाम सुना है? हाँ, जो गए हो देखी है, ज़ियारत की है, अमाल भी किए। जो नहीं गए, जिक्र के तो फैल अबा अब्दुल्ला सबको ज़ियारत कराएं। इमाम ज़माना का घर है, मेरे और तुम्हारे इमाम का घर होगा जब इमाम तशरीफ लाएंगे। ठीक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जल फरज ना। मादर सादात की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर सलावात पढ़ें। अहसनतुम, सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमहीदन आज की मजलिस सुन लेना, कल से इंशाअल्लाह मौला ने जिंदगी दी तो बात आगे बढ़ेगी। अल्लामा हिल्ली ने 40 रोज आमाल किए मस्जिद सहला में कि अपने मौला से मुलाकात करूं और उनसे सवाल करूं कि मौला एक आंसू पे जन्नत जरा समझाएं। फितरी जवाब चाहिए, एक आंसू पे जन्नत। 40 नाइट्स रेगुलर विदाउट गैप, 40 रातें अमल की। अब फर्क देखो सोच में, जवानों तुमसे कह रहा हूं, छोड़ दो दाहिने बाएं देखना, फर्क देखो सोच में। 40 नाइट्स मुकम्मल हुई, 40 रातें मुकम्मल हुई, नतीजा क्या हुआ? अब अल्लामा चले। वो ये सोच रहे हैं कि मुझसे कहां कमी रह गई जो मौला नहीं आए। थोड़ा थोड़ा साथ दो, इंशाअल्लाह मंजिलें तय करेंगे। मुझसे कहां कमी रह गई जो मौला नहीं आए। हम जैसा कोई होता तो क्या सोचता? मैंने तो 40 रातें मुकम्मल की। इंसाफ से बताना, अगर अभी नहीं बोल रहे तो घर में बिस्तर पे जाके सोचना जरूर। मैंने तो 40 रातें मुकम्मल की। अब अल्लामा हिल्ली सवाल जहन में है, एक आंसू पे हुसैन पे बहने वाले आंसू पे जन्नत। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई देते साहब, आप जब देखो गिरिए की तबलीग कर रहे हैं, आंसू की तबलीग कर रहे हैं, क्या ताकत है इन आंसुओं में? लो मैं बतला देता हूं, दलीलें तो बाद में दूंगा। इस आंसू की ताकत सिर्फ इस बात से अंदाजा कर लो कि बह रहा है मेरी आंख का आंसू, कलेजा दुख रहा है जनाब का। इमाम हुसैन राजी हो, मौला सलामत आबाद रखे। इसकी ताकत और क्या बताऊं? मौला इमाम ज़माना राजी हो। या साहिब ज़मान, या अली अहसनतुम, बह रहा है मेरी आंख का आंसू, कलेजा जल रहा है जनाब का। इससे बड़ी ताकत और क्या होगी? हाँ, ये आंसू उस पे बह रहा है जिसके लहू के कतरे में बड़ी ताकत है। कैसे समझाऊं मैं अपने दोस्तों को? ये आंसू उसके नाम पे जारी है जिसके लहू के कतरे में इतनी ताकत है कि जो खाक जख्मों के लिए दुश्मन होती है, हुसैन उसी खाक को शिफा बना देता है।
या ज़हरा या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। गरीब ज़हरा जवानों को नजर बद से महफूज रखे, बुजुर्गों को मौला तूले उम्र इनायत फरमाए। तो अब अल्लामा इस सोच में चल रहे हैं, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, एक आंसू पे जन्नत का कैसे मुमकिन है। अभी इसी फिक्र में थे कि एक सवार आ रहा था, एक सवार आ रहा था, क्योंकि जहन उस सोच में उलझा हुआ था तो मुतवज्जे नहीं हुए। सलाम कलाम हुआ और उस सवार ने पूछा, हिल्ली किसी बात में, किसी फिक्र में दिखाई दे रहे हो? कहा हाँ, एक हदीस है जो जहन में अटकी हुई है, हल करना चाहता हूं। कहा हिल्ली हमें बतलाओ, शायद हम तुम्हें कोई हल दे दें। अभी तक अल्लामा मुतवज्जे नहीं हुए, शायद हम तुम्हें कोई हल दे दें। अब अल्लामा ने यह तय किया कि अगर बतला दूं तो क्या, ना डिस्कस करूं तो क्या। तो अल्लामा ने कहा भाई वो फरमान है मासूम का कि जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत वाजिब। ये कैसे मुमकिन है, बस ये सोच रहा हूं कोई फितरी जवाब मिल जाए। अकीदा तो है, जवाब फिर भी फितरी हो। तो आने वाले सवार ने कहा, ए हिल्ली हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं, सुनोगे बच्चों? ए हिल्ली हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं। एक बादशाह था जो शिकार की गर्ज से जंगल में आया। एक आंसू पे जन्नत जहन में रखना, शिकार की गर्ज से जंगल में आया। गुरूब का वक्त आ गया, सिपाही पीछे रह गए, खुद इसनाए जंगल में आके ठहर गया। पीछे जा नहीं सकता कि वहशी दरिंदे मौजूद हैं, भूख प्यास की शिद्दत थी। आगे चला, देखा कुछ दूर फासले पर एक झोपड़ी थी जिसपे एक चराग टमटमा रहा था। आगे बढ़ गया, आवाज दी, भाई इस झोपड़ी का मालिक कौन है? एक ज़ईफ आ गई, एक बुजुर्ग औरत, वो आ गई, कहने लगी, सलाम कलाम हुआ। चूंकि बादशाह पहचाना इसलिए न गया क्योंकि शिकारी लिबास में था, है? तो कहने लगा मुझे भूख लगी है और प्यास की भी शिद्दत है। तो ज़ईफा ने कहा मेरे पास कुल ये एक बकरी खड़ी है, मैं इसका दूध दो लेती हूँ, आप प्यास बुझाइए, मेरा शौहर रिस्क की तलाश में शहर गया हुआ है। तो जब दूध दो लूँ इस बकरी से तो आप इसको ज़िबा कर दें, मैं ताम का एहतमाम करती हूँ। कहा ठीक है। दूध दोया, उसने बकरी को ज़िबा किया, ज़ईफा ने उसके लिए ताम का एहतमाम, तवज्जो है, ताम का एहतमाम किया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोमिन का सुफरा वसी होना चाहिए। मोमिन के सुफरे में हमेशा जगह होनी चाहिए, वो साथ होनी चाहिए, बरकत वो पैदा करता है। बहरा अब जब ये काम हो गया तो उस बादशाह ने एक पता लिख के दिया, कहा ये लीजिए, अगर कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो इस पते पे आ जाना। चूंकि शिकारी लिबास में था, पहचाना नहीं गया। 3-4 रोज गुजरे, उस ज़ईफा का शौहर आ गया, उसके घर में फाके की नौबत तक आ गई। क्या किया जाए, ज़ईफा को याद आया, उसने पता दिया था, चले चले। पहुंचे तो देखा वो बादशाह का महल था। हैरान हुए दोनों, सिपाही को वो रुका दिया, बादशाह को तहरीर पहुंची, बादशाह ने अपनी तहरीर पढ़ी, कहा भाई अदब एहतराम से बुला लाओ, बुला ला। अब दरबार जो था वो वजीरों से भरा हुआ था और अब बादशाह ने पूछा, भाई मेरा एक सवाल है अपने वजीरों से, इस ज़ईफा की कुल कमाई थी एक बकरी, इसने वो मुझे मेरी खातिर ज़िबा कर दी और मेरे लिए तौम का एहतमाम किया, इंसाफ का तकाजा क्या है, मैं इसको क्या दूं? वजीर इत्मीनान से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो कहने लगे साहब एक बकरी दी है तो आप एक काम कीजिए कि 5 बकरियां और 50 दीनार दे दें। बादशाह ने कहा तू समझा ही नहीं मेरा सवाल, खुदा इमाम ज़माना नजर बस से महफूज रखे, तू समझा ही नहीं मेरा सवाल। दूसरे से पूछा भाई बताओ, उसने कहा जब 5 बकरियों पर राजी नहीं हुआ 5 और बढ़ा देता हूं। कहा भाई 100 दीनार दे दें, 10 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा ना तू भी नहीं समझा। तीसरे से पूछा, उसने 10 और बढ़ा दी, 100 दीनार बढ़ा दिए। बादशाह ने कहा नहीं तू भी नहीं समझा। यानी सवाल होते होते बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई। थोड़ा समझना अजीजों, बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई कि आधी सल्तनत दे दो। उसके बावजूद बादशाह ने कहा तुम लोग समझ ही नहीं रही मेरे सवाल को, इंसाफ फिर भी नहीं हुआ। अब सब हैरान थे कि अरे एक बकरी दी है, आधी सल्तनत दे रहा है, उसके बाद कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ। कहा आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस ज़ईफा की कुल कमाई थी ये एक बकरी।
खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो इसने मेरी खातिर ज़िबह कर दी। अब इंसाफ का तकाजा क्या है? कहा ए हिल्ली, उस बादशाह ने कहा इंसाफ का तकाजा यह है जो मेरी कुल कमाई है वो मैं इसको दे दूं। ए हिल्ली, अब समझ में आया, हुसैन ने अपनी कुल कमाई राह खुदा में लुटाई है। हुसैन ने अपनी कुल कमाई। लब्बैक लब्बैक। पहुंच रहे दोस्त, हुसैन ने अपनी कुल कमाई राह खुदा में लुटाई है। तब समझ में आया एक आंसू पे जन्नत कैसे। या अबा अब्दुल्लाह के नाम पे बहने वाला आंसू, इसकी कद्र करो। आजादारी को उस तहजीब पे ले जाओ जिस तहजीब पे बुजुर्गों ने तुम तक पहुंचाई थी। हाँ जो है हम अकीदा आवाज बने मेरी, याद रखें। यानी हम किस राह पे जा रहे हैं। सख्त हो जाएंगे जुमले, एक दो कह दूं। अरे करबला जा रहे हैं, करबला जरी को पुश्त हो रही है फिर भी तस्वीर से बाज नहीं आ रहे। अदब जानते हो करबला का? अदब जानते हो करबला का? हुक्म है रिवायत में जब तक जरिए मुकद्दस निगाहों के सामने रहे खबरदार पुश्त न करना। अदब का अंदाजा है, अदब का अंदाजा है। अबा अब्दुल्ला है, अबा अब्दुल्ला। फर्श अदा बिछा रहे हैं, कैफियत क्या है? अरे अभी तो हदीसे किसा हो रही है, आ जाएंगे। मतलब इस फर्श की अहमियत समझते हो? इमाम रऊफ अपनी मसलत छोड़ते थे इस फर्श बिछाने के लिए। जब खादमीन आगे बढ़ते थे इमाम कहते थे हटो, दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरी जद्दा खड़ी है फर्श का कोना पकड़कर। आज हमने अज़ादारी सैयद शुहदा को किस सम्त पे हमने पहुंचा दिया। जरूरी समझता हूं ये पैगाम पहुंचाऊं। अरे जितना सादा रह सकते हो उतना सादा हो। यानी जब गलियों में निकलो तो पता चले कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर देना, अपने बच्चों और जवानों को समझा रहा हूं मैं। क्या एहतमाम, क्या इंतजाम, किस सिमत बढ़े जा रहे हो।